औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अदाए शुक्र में कोताही का एतराफ़ करते तो ये दुआ पढ़ते। बारे इलाहा, कोई शख्स तेरे शुक्र की किसी मंजिल तक नहीं पहुँचता मगर ये कि तेरे इतने एहसानात मुज्तमा हो जाते हैं कि वो उस पर मज़ीद शुक्रिया लाजिम व वाजिब कर देते हैं। और कोई शख्स तेरी अताअत के किसी दर्जे पर चाहे वो कितनी ही सरगर्मी दिखाए नहीं पहुँच सकता, और तेरे इस इस्तेहकाक के मुकाबले में जो बरबनाए फजलो एहसान है कासिर ही रहता है। जब ये सूरत है तो तेरे सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बंदे भी अदाए शुक्र से आजिज़ और सबसे ज़्यादा इबादत गुजार भी दरमांदा साबित होंगे। कोई इस्तेहकाक ही नहीं रखता कि तू उसके इस्तेहकाक की बिना पर बख्श दे या उसके हक की वजह से उससे खुश हो। जिसे तूने बख्श दिया तो ये तेरा इनाम है, और जिससे तू राज़ी हो गया तो ये तेरा तफज़ुल है। जिस अमले अकील को तू कबूल फरमाता है उसकी जज़ा फरावां देता है, और मुख्तसर इबादत पर भी सवाब मरहमत फरमाता है। यहाँ तक कि गोया बंदों का वो शुक्र बजा लाना जिसके मुकाबले में तूने अजर व सवाब को ज़रूरी करार दिया और जिसके इवज़ उनको अजर अजीम अता किया, एक ऐसी बात थी कि उस शुक्र से दस्तबरदार होना उनके इख्तियार में था। तो इस लिहाज से तूने अजर दिया कि उन्होंने बाइख्तियार खुद शुक्र अदा किया, या ये कि अदाए शुक्र के असबाब तेरे कब्ज़ाए कुदरत में ना थे और उन्होंने खुद असबाब शुक्र मुहैया किए जिस पर तूने उन्हें जज़ा मरहमत फरमाई। ऐसा तो नहीं है, बल्कि ए मेरे माबूद, तू उनके जुमला अमूर का मालिक था कबल इसके कि वो तेरी इबादत पर कादिर व तवाना हो, और तूने उनके लिए अजर व सवाब को मुहैया कर दिया था कबल इसके कि वो तेरी अतात में दाखिल हों, और ये इसलिए कि तेरा तरीक़ा इनाम व इकराम, तेरी आदत तफज़्ज़ुल व एहसान और तेरी रविश अफ़ू व दरगुज़र है। चुनाचा तमाम कायनात उसकी मोतरफ है कि तू जिस पर अजाब करे उस पर कोई जुल्म नहीं करता, और गवाह है इस बात की कि जिसको तू मुआफ़ कर दे उस पर तफज़्ज़ुल व एहसान करता है। और हर शख्स इकरार करेगा अपने नफ्स की कोताही का इस अतात के बजा लाने में जिसका तू मुस्तहिक है। अगर शैतान उन्हें तेरी इबादत से ना बहकाता तो फिर कोई शख्स तेरी नाफरमानी ना करता, और अगर बातिल को हक के लिबास में उनके सामने पेश न करता तो तेरे रास्ते से कोई गुमराह ना होता। पाक है तेरी ज़ात, तेरा लुत्फ़ व करम, फर्मा बरदार हो या गुनहगार, हर एक के मामले में किस कदर आश्कारा है। यूं कि अतात गुजार को इस अमले खैर पर जिसके असबाब तूने खुद फराहम किए हैं जजा देता है, और गुनाहगार को फौरी सजा देने का इख्तियार रखते हुए फिर मोहलत देता है। तूने फर्मा बरदार और नाफरमान दोनों को वो चीज़ें दी हैं जिनका उन्हें इस्तेहकाक ना था, और उनमें से हर एक पर तूने वो फजलो एहसान किया है जिसके मुकाबले में उनका अमल बहुत कम था। और अगर तू अतात गुजार को सिर्फ इन अमाल पर जिनका सरो सामान तूने मुहैया किया है जजा देता तो करीब था कि वो सवाब को अपने हाथ से खो देते और तेरी नेमतें उससे ज़ायल हो जाती। लेकिन तूने अपने जोदो करम से फ़ानियों कोता मुद्दत के अमाल के इवज़ तूलानियों जादानी मुद्दत का अजर सवाब बख्शा, और कलीलो जवाल पजीर अमाल के मुकाबले में दायमियों सरमदी जजा रहमत फरमाई। फिर ये कि तेरे ख्वाने नेमत से जो रिज़्क़ खाकर उसने तेरी अतात पर कुव्वत हासिल की उसका कोई इवज़ तो नहीं तूने नहीं चाहा, और जिन अज़ाओ जवारे से काम लेकर तेरी मग़फ़िरत तक राह पैदा की उसका सख्ती से कोई मुहासबा नहीं किया। और अगर तू ऐसा करता तो उसकी तमाम मेहनतों का हासिल और सब कोशिशों का नतीजा तेरी नेमतों और एहसानों में से एक अदना व मामूली किस्म की नेमत के मुकाबले में ख़त्म हो जाता, और बकिया नेमतों के लिए तेरी बारगाह में गिरवी होकर रह जाता, यानी उसके पास कुछ ना होता कि अपने को छुड़ाता। तो ऐसी सूरत में वो कहाँ तेरे किसी सवाब का मुस्तहिक हो सकता था? नहीं, वो कब मुस्तहिक हो सकता था? ए मेरे माबूद, ये तो तेरी अतात करने वाले का हाल और तेरी इबादत करने वाले की सरगुज़िश्त है, और वो जिसने तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी की और तेरे मनहियात का मुर्तकिब हुआ उसे भी सज़ा देने में तूने जल्दी नहीं की ताकि वो मैसियत और नाफरमानी की हालत को छोड़कर तेरी अतात की तरफ रुजू हो सके। सच तो ये है कि जब पहले पहल उसने तेरी नाफरमानी का कस्त किया था, जब ही वो हर उस सज़ा का जिसे तूने तमाम खल्क के लिए मुहैया किया है मुस्तहिक हो चुका था,
تو ہر وہ عذاب جسے تو نے اس سے روک لیا اور سزا و عقوبت کا ہر وہ جملہ جو اس سے تاخیر میں ڈال دیا، یہ تیرا اپنے حق سے چشم پوشی کرنا اور استحقاق سے کم پر راضی ہونا ہے۔ اے میرے معبود، ایسی حالت میں تجھ سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے جو تیری مرضی کے خلاف تباہ و برباد ہو کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ نہیں، کون ہے جو اس سے زیادہ بدبخت ہو؟ تو مبارک ہے کہ تیری توصیف لطف و احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور تو بلند تر ہے اس سے کہ تجھ سے عدل و انصاف کے خلاف کا اندیشہ ہو۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے تجھ سے یہ اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اس پر ظلم و جور کرے گا، اور نہ اس شخص کے بارے میں جو تیری رضا و خوشنودی کو ملحوظ رکھے تجھ سے حق تلفی کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری آرزوؤں کو بر لا، اور میرے لیے ہدایت اور رہنمائی میں اتنا اضافہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق سے ہمکنار رہوں، اس لیے کہ تو نعمتوں کا بخشنے والا اور لطف و کرم کرنے والا ہے۔ بے شک، آمین۔